हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हमारे ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज की खसूसियात। सो व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दोज फीचर्स। तो सी लैंग्वेज की क्या क्या खसूसियात हैं वो आज हम लोग जानेंगे। सी इज ए फंक्शनल लैंग्वेज। सी एक फंक्शनल लैंग्वेज है एंड इट परफॉर्म्स द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, और ये मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। एक सी प्रोग्राम फंक्शंस और वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होता है। ये फंक्शंस कंटेन्स स्टेटमेंट्स that specify the computing operations to be done। एक फंक्शन में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वही बताता है कि कंप्यूटर को क्या काम करना है, क्या हिसाब लगाना है। एंड वेरिएबल्स स्टोर वैल्यूज यूज ड्यूरिंग दी कंप्यूटेशंस, और वेरिएबल के वैल्यूज कंप्यूटर के कंप्यूटेशन के दौरान इस्तेमाल होता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव ए फंक्शन कॉल मेन। हर सी प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है जिसे हम लोग मेन कहते हैं। द फंक्शन मेन इन टर्न कॉल्स अदर फंक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स, और वही मेन फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, यानी इन्फॉर्म करता है कोई खास काम अंजाम देने के लिए। ये फंक्शन इन सी कंपोज्ड ऑफ स्टेटमेंट्स। सी प्रोग्राम में जो भी फंक्शन होता है वो स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है। एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ ए सेमीकोलन, और हर स्टेटमेंट एक सेमीकोलन से ख़त्म होता है। इट इज़ ए फ्री फॉर्म लैंग्वेज विथ मोर देन वन स्टेटमेंट इन वन लाइन, और ये एक ऐसी आज़ाद शकल वाली लैंग्वेज है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एक लाइन में लिखा होता है। कमेंट्स बिगिन विथ स्लैश एस्टिक एंड एंड्स विथ एस्टिक स्लैश, और सी लैंग्वेज में जो भी कमेंट्स लिखा होता है वह सिर्फ यूज़र को समझने के लिए होता है कि प्रोग्राम किस पर बेस्ड करके लिखा गया है, जिसे कंपाइलर इग्नोर कर देता है। इसलिए ऐसे कमेंट्स को लिखने के लिए हमें स्लैश एस्टिक से शुरू करना होता है और एस्टिक स्लैश से ख़त्म करना होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, मतलब सी प्रोग्राम की बुनियादी साख। तो किस तरह का होता है सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सी प्रोग्राम लिखने के लिए हमें हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन stdio.h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज लिखना होता है। Here hash is called the preprocessor directive which actually set the environment for the program। यहाँ हैश को प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, जो प्रोग्राम के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करता है कि उसे किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है। हैश इज इंक्लूड समथिंग इन एंगुलर ब्रैकेट मीन्स हैश इंक्लूड header file। Header file means the predefined function which is known by the compiler already in advance। By this header file, the compiler use the functions to convert the instructions। हैश कुछ जोड़ने का काम करता है दो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, मतलब हीडर फाइल को जोड़ता है। हीडर फाइल मतलब पहले से डिफाइन किया हुआ फंक्शन जिसे कंपाइलर को पहले से पता होता है, और कंपाइलर
उसी हेडर फाइल के फंक्शन के बिना पर इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है। द फर्स्ट हेडर फाइल हैश include angular bracket open stdio.h. Here stdio stand for standard input output and .h represent it is a header file. So if you want to print something or display something, or if you want to take the value by the user, अगर हमें कुछ प्रिंट करना है या फिर कुछ डिस्प्ले करना है, और अगर हमें कोई वैल्यू लेना है यूज़र के जरिए, टू परफॉर्म दिस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वी यूज़ दिस हेडर फाइल। तो इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम इस हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं, या हैश include angular bracket open stdio.h angular bracket close. Commonly two functions are used in angular bracket open stdio.h angular bracket close. आमतौर से दो तरह के फंक्शन यूज होता है stdio.h के अंदर। Those are known as printf functions and scanf function. Here printf function is used to display the output on the screen, and scanf function is used to take the value by the user through the keyboard. printf फंक्शन स्क्रीन में कुछ डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है, और scanf फंक्शन यूज़र के जरिए कीबोर्ड से कोई वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होता है। void main. Here void means null, means no return type, and main is the name given to the function, means which type of function will use by the header file to the compiler. void मतलब null, मतलब no return type, मतलब जो हम लिखेंगे वही डिस्प्ले करेगा, कुछ दूसरा रिटर्न नहीं देगा। मतलब किस तरह का फंक्शन यूज़ होगा, कंपाइलर उसे हेडर फाइल में लिखे गए फंक्शन के बिना पर पता करेगा। आफ्टर मेन फंक्शन वी राइट द मेन कोड। मेन फंक्शन के बाद हम लोग मेन कोड लिखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द कोड वी स्टार्ट विथ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। कोड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट से शुरू करते हैं। एंड आफ्टर एंडिंग द कोड वी एंड विथ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। और कोड को ख़त्म करने के बाद हम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट से बंद करते हैं। बट बिफोर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज वी हैव राइट CLR/SCR। लेकिन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करने से पहले हम लोग CLR/SCR लिखते हैं। To eliminate the previous output, we use CLR/SCR function. Previous output को हटाने के लिए हम लोग CLR/SCR का इस्तेमाल करते हैं। After that we have write, उसके बाद हम लोग लिखते हैं printf function to display the output on the screen. And at the last, before closing curly bracket, और आखिर में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने से पहले वी हैव राइट getCH फंक्शन। हम लोग getCH फंक्शन लिखते हैं। एंड द getCH फंक्शन इज यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। और getCH फंक्शन स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है।